स्वागत आप सभी का आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक अहम खबर आपको बता दें। दरअसल इन दिनों सियासत राम रंग में रंगी हुई है और इसी के तहत पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्विटर पर अपनी तस्वीर बदल दी है। उनका जो ट्विटर अकाउंट है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफिस ऑफ कमलनाथ के नाम से, इसमें उन्होंने अयोध्या में भूमि पूजन के पहले अब तस्वीर बदल दी है और कमलनाथ ने जो प्रोफाइल पिक्चर है इसमें भगवा चोले में वो नजर आ रहे हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ, पीसीसी चीफ। तो ट्विटर पर उन्होंने तस्वीर जो बदली है इसमें भगवा चोले में वो नजर आ रहे हैं। भगवा रंग का उन्होंने कपड़ा पहन रखा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि कमलनाथ हनुमान जी के भक्त भी हैं। उन्होंने बड़ा भव्य मंदिर तैयार करवाया छिंदवाड़ा में और आज उन्होंने ये अपील की थी कार्यकर्ताओं से कि उनका जो सरकारी निवास है वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए 11 बजे। और बाकी प्रदेश के लोगों और कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वो घर में रहकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। कल अयोध्या में राम जन्मभूमि का पूजन होना है और उसके बाद वहां भव्य मंदिर की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। और उसके पहले मध्य प्रदेश की सियासत भी राम रंग में रंगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस जहां इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी सुंदरकांड आज करेगी। मानक अग्रवाल साहब कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानक अग्रवाल साहब, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, प्रोफाइल तस्वीर बदल ली कमलनाथ ने अचानक से। ऐसी तस्वीर पहले नजर नहीं आई थी। कमलनाथ जी की ये तस्वीर पहले भी नजर आती थी। उन्होंने छिंदवाड़ा के अंदर भव्य हनुमान जी का मंदिर बनवाया और उनकी प्रतिमा स्थापित करवाई। जब से ही वो भगवा कलर के कपड़े पहनकर ही उन्होंने ये हर हनुमान जयंती के ऊपर कार्यक्रम वहां आयोजित करते रहे। कोई नई बात नहीं है। अब उन्होंने ट्विटर पे उस तस्वीर को डाल दिया है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा भगवान राम की हमारे आराध्य रहे, हम उनको मानते रहे, हनुमान जी को हम मानते रहे और आज हनुमान चालीसा का पाठ पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस जन कर रहे हैं, अपने अपने घरों के अंदर, अपने अपने जिलों में और कमलनाथ जी के निवास पर। नहीं, ये वक्त की बात है कि ये आप बता रहे हैं कि पहले भी वो वैसे ऐसे ही वस्त्र पहनते रहे हैं और उन्होंने मंदिर भी निर्माण कराया, लेकिन कल भूमि पूजन होना है, आज ये तस्वीर बदल दी गई और उन्होंने साथ ही में हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही। क्या बीजेपी इसका क्रेडिट ना ले जाए, इस बात का कांग्रेस को डर सता रहा है क्या? देखिए, डर की कोई बात नहीं है। भगवान राम सबके आराध्य है। वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। उनको पूरे देश की, पूरे विश्व की जनता मानती है और मैं समझता हूँ सबकी आस्था भगवान राम में है। और यदि हम भी कार्यक्रम करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी इस कार्यक्रम को करती हो, तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी को ऐतराज नहीं है। यहाँ सवाल हो रहा है कि क्या इसको सियासत के रंग से न देखा जाए? देखिए, निश्चित रूप से इसको सियासत के रंग से नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भगवान राम उनके आराध्य रहे हैं और हमेशा मानता रहा है कि वहां पर भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। ये शुरू से हर व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता कहता रहा है। हमारे सहयोगी अनुराग भी हमारे साथ मौजूद हैं वहीं पर जहां पर ये पाठ चल रहा है। कमलनाथ जो हैं उनके निवास पर, सरकारी निवास पर ये पाठ चल रहा है। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, क्या पाठ कर लिया गया, संपूर्ण हो गया? देखिए, पाठ पूरा हो चुका है और अब जो है आरती जो है वो की जा रही है। पूरे विधि विधान के साथ कमलनाथ ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और यही कारण है क्योंकि प्रदेश की सियासत में ये मुद्दा छिड़ा हुआ है कि आखिर
राम भले सभी के हो, लेकिन सियासत में राम किसके हैं, इसको लेकर सियासत छिड़ी हुई है। और ये सीधे तस्वीरें, हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो चुका है, लेकिन अब आरती जो है कमलनाथ भगवान राम की उतारते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, लेकिन हनुमान के साथ राम को बुलाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। और यही कारण है कि हनुमान के साथ राम और सीता और लक्ष्मण की भी यहाँ पर आरती होती हुई आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से कल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम होना है, ऐसे में राम की कृपा किस पर बरसेगी, इसी को पाने के लिए जो तमाम सियासी दल है वो जुगत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पहला मौका है कमलनाथ के सरकारी निवास पर जब इस तरीके का कोई बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भगवान राम और हनुमान भक्ति में रमे हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ चुनिंदा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जो इस आयोजन में शामिल हुए हैं, लेकिन ये आरती है, हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो चुका है और अब आरती हो रही है। और कहा यही जा रहा है कि प्रदेश के विकास और समृद्धि को लेकर ये पूरा आयोजन है। ठीक है, प्रदेश के विकास और समृद्धि को लेकर ये पूरा आयोजन हो रहा है, ये कहा जा रहा है। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल साहब भी जुड़े हुए हैं और मानक अग्रवाल साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश जी, ये हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है आज, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये पाठ करा रहे हैं और इसी दौरान ट्विटर पर तस्वीर बदल दी गई और भगवा रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भगवान राम सबके हैं, भगवान राम का स्मरण करें, हनुमान जी का चालीसा का पाठ पढ़ें, जो करना है वो करें, लेकिन नियत कैसी है वो सवाल उठता है। और ये सवाल हम नहीं, ये सवाल आप भी उठा रहे हैं। अगर सहज भाव से ये सब कार्यक्रम होता तो आप भी चर्चा नहीं कर रहे होते। कई नेता, कई नागरिक सहज भाव से भक्ति करते रहते हैं अपने दैनंदिन जीवन में, हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदरकांड कराते हैं, रामायण का, अखंड रामायण का पाठ कराते हैं, कहीं कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन जब कांग्रेस की ओर से 5 तारीख को राम मंदिर बनने के एक दिन पहले इस प्रकार का उपक्रम किया जाए और साथ ही उनके दिग्विजय सिंह जी जो राज्यसभा सांसद अभी 3 महीने पहले गए हैं, वो तमाम प्रकार का वितंडा करें, तो सवाल तो उठते हैं। और जिस भगवा चोले को पहनकर तस्वीर आप डाल रहे हो, उसी भगवा को बदनाम करने में क्या कसर छोड़ी आपने जब सरकार में थे आप? भगवा आतंकवाद तक का आपने नाम देने का काम किया, भगवा को बदनाम करने का दुनिया में काम किया, दुनिया में तमाम देशों ने इस पर टीका टिप्पणियां की। तो मुझे लगता है ये पाप धुल नहीं सकते। नीतियों के बतौर, मुद्दों के बतौर आपको स्पष्ट बात स्वीकार करना पड़ेगी। बाकी आप हनुमान चालीसा करिए, आप सुंदरकांड करिए, लेकिन इसीलिए कहा भक्ति के भाव को देखा जाता है, भाव कैसा है, नियत कैसी है वो देखा जाता है। मतलब जब ऐसी जनता जनार्दन मतलब रजनीश जी जानती है, मतलब रजनीश जी, जब ऐसा कोई उपक्रम होगा तो बीजेपी की तरफ से इसी प्रकार के सवाल कांग्रेस पर उठाए जाएंगे। मेरे साथ माणक अग्रवाल साहब भी जुड़े हुए हैं। माणक अग्रवाल साहब, आपने सुना अगर हो रजनीश जी जो कह रहे हैं उसका जवाब आपसे चाहूंगा। देखिए, रजनीश भाई की सोच हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा भगवान राम में आस्था रखती रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चाहा कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बने और हमेशा इस बात की पहल करती रही है कांग्रेस पार्टी। तो कमलनाथ जी ने तो आगे बढ़कर वहां छिंदवाड़ा में भव्य मंदिर हनुमान जी का बनाया हुआ, और आज यदि हम वहां पर उनके निवास पर या पूरे मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। बीजेपी को तो ये कहना चाहिए कि हमें भगवान राम सबके हैं, वो कोई बीजेपी के नहीं है, वो पूरे देश के हैं, पूरे विश्व में नहीं। सियासत में राम किसके हैं? ये राम तो सबके हैं, ये बात तो सही है, लेकिन फिर यहाँ सवाल उठ जा रहा है कि सियासत में राम किसके हैं, ये क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, सियासत की कोई बात ही नहीं है। हम अपना कर्तव्य, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें, लेकिन इसमें सियासत कहाँ से आ गई? हम तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, सारे कांग्रेस के लोग मिलकर, और आज दीपक जला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, लड्डू बांट रहे हैं,
इसमें बीजेपी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, बीजेपी ऐतराज कर भी नहीं रही है, बीजेपी तो मंशा पर ऐतराज कर रही है। आपने सुना होगा रजनीश जी क्या कह रहे हैं, उसका जवाब दीजिए, क्योंकि बात यही है कि जब जब अगर कांग्रेस ऐसा उपक्रम करने की कोशिश करेगी तो बीजेपी की तरफ से यही तीखे सवाल आएंगे। हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हम उनकी हमेशा पूजा करते रहे और करते रहेंगे। इसमें बीजेपी को या बीजेपी के लोगों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। रजनीश जी। नहीं, देखिए मैंने तो पहले भी कहा, एक सिंगल लाइन का बयान तक 70 सालों में आजादी से लेकर अब तक भगवान राम का मंदिर, जहां रामलला विराजमान, जहां गर्भगृह वहीं बने, ऐसा बयान तक नहीं है। नेहरू जी से लेकर सोनिया जी और राहुल जी तक और तमाम इनके मध्य प्रदेश के नेताओं तक। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो उसको आरोपित करने वाली जो तमाम समाचार के बयान थे उसको जरूर शेयर करने का काम दिग्विजय सिंह जी ने किया और उनके दूसरे नेताओं ने किया। आज भी ये मुहूर्त के नाम पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। तो ये इनकी सगल रहा है। ये हिंदुत्व, भारत और भारतीयता की जो तासीर है उसकी विरोध करने वाले रहे हैं। मैंने कहा ना, हनुमान चालीसा करें, अखंड रामायण करें, बहुत लोग करते रहेंगे, लेकिन सबकी चर्चा क्यों नहीं होती? आपकी ही चर्चा क्यों हो रही है और आज ही क्यों हो रही है? चर्चा इसीलिए हो रही है कि आपकी मनसा, आपकी नियत सब लोग समझ रहे हैं। नहीं, और फिर वो बात कांग्रेसियों की फिर लगातार अमूमन डिबेट में भी कई बार चर्चा होती रहती है, तो उसमें भी ये कहा गया कि कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इसको लेकर तंज कसा जाता था। जी रजनीश जी, जी तंज कसा जाता था इसको लेकर हमेशा कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हाँ, ये तंज कसने वाले ही तो रहे हैं, ये सवाल उठाते ही रहे हैं। ये तंज व्यंग के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन तारीख भी सुप्रीम कोर्ट ने दी, राम तीर्थ ट्रस्ट भी बना, तो राम तीर्थ ट्रस्ट ने मुहूर्त निकलवा के भूमि पूजन भी 5 तारीख को सुनिश्चित किया और आने वाले समय में मंदिर भी भव्य और दिव्य बनेगा। ये केवल तंज और व्यंग कसते रहेंगे भगवान राम के मंदिर पर। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया रजनीश जी आपका। मानक अग्रवाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी कह रही है, दोनों तरफ यही कहा जा रहा है कि राम सबके हैं और सब अगर मान रहे हैं तो कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकता है, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मंशा पर जरूर, मंतव्य पर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और इस बीच भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा, सुनवा रहे। राम मंदिर का भूमि पूजन कल होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को राम की याद आई है और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। भूपेंद्र सिंह जी, उनके एक नेता तो कह रहे हैं कि जो मुहूर्त है वो अशुभ है और दूसरे नेता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये विरोधाभास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने जो हनुमान चालीसा का कहा है उसको राजनीतिक रूप से ना पढ़ें। हनुमान चालीसा हमेशा लोगों को पढ़ना चाहिए। हम लोग जब से होश संभाला है तब से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और ये जो हनुमान चालीसा है ये राजनीतिक रूप से हनुमान चालीसा हो रहा है, इसका आस्था से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, जो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, तो मैं दिग्विजय सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के इतने वर्षों में लगभग 50 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही। स्वर्गीय नेहरू जी, स्वर्गीय इंदिरा जी, स्वर्गीय राजीव जी, फिर 10 साल तक यूपीए में सोनिया जी, टोटल मिला के देखें तो 44 वर्ष तक एक ही परिवार से प्रधानमंत्री रहे। तो ये मंदिर इतने वर्षों में क्यों नहीं बना? कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। और अगर ये कहते हैं कि गलत मुहूर्त के कारण हो रहा है, तो फिर ये भी हो सकता है कि मंदिर नहीं बना तो स्वर्गीय इंदिरा जी को नुकसान उठाना पड़ा, स्वर्गीय राजीव जी को नुकसान उठाना पड़ा, स्वर्गीय संजय गांधी जी को नुकसान उठाना पड़ा। तो ये भी तो राम मंदिर नहीं बनने का एक कारण हो सकता है। और इसलिए इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं होता है। देश तेज़ी से राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में
देश में भारतीय जनता पार्टी राम राज्य लाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने अपने पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में ये कहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए। बाकी देश के किसी भी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे विचार में, हमारे संविधान में, हमारे घोषणा पत्र में प्रारंभ से राम मंदिर की बात है। और अडवाणी जी ने जो देश में जन जागरण किया, उस जन जागरण के बाद ही राम मंदिर का रास्ता खुला। और मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना सब राम मंदिर को लेकर लोगों ने अपनी जान दी है, इतने कारसेवक वहाँ पर गए हैं, कांग्रेस का कोई कारसेवक था क्या वहाँ पर? और इसलिए कांग्रेस कुल मिला के राजनीतिक पाखंड कर रही है। उसका कोई राम मंदिर से या हनुमान चालीसा से आस्था का संबंध नहीं है। सिर्फ वोट कैसे मिल जाए इसके लिए कांग्रेस ये सब कर रही है। तो ये थे भूपेंद्र सिंह जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने दिग्विजय सिंह की उन बातों का, उन बयानों का जवाब दिया है जिसमें 5 अगस्त का जो मुहूर्त है दरअसल वो अशुभ है। लेकिन उनका सीधे तौर पर कहना ये है भूपेंद्र सिंह जी का कि दरअसल वो सवाल इसलिए खड़े करते हैं हर बार क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो राम का मंदिर है वो बनेगा। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो फिर शायद इसको कोई और रोक नहीं पाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। कमलनाथ कुछ कहते हैं। या तो आप बोल रहे हैं या मैं बोल लूं। बहुत दिनों बाद मैं आप सबको आज मिल रहा हूं। आज शुभ दिन है, पूजा पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। हम 11 चांदी के ईंट अयोध्या भेज रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। ये 11 चांदी की ईंट हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने दान देकर खरीदे हैं। ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन की इंतजार पूरे देश को थी। भारत एक ऐसा देश है, पूरे विश्व में भारत जैसा देश नहीं है जहां इतनी भाषाएं हैं, इतनी जातियां हैं, इतनी धर्म है। ऐसा कोई देश है पूरे विश्व में? केवल भारत ही है। और भारत ही इस एक झंडे के नीचे खड़ा है। आज जो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, ये हमारे भारतीय समाज, भारतीय जनता की सहमति और उनके आशीर्वाद से होने जा रहा है। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। इसीलिए आज भारत की पहचान पूरे विश्व में है। इतनी भाषाओं, लोगों को ताज्जुब होता है। विश्व से जो लोग आते हैं भारत में, उनको ताज्जुब होता है कि इतनी भाषाएं, इतनी जातियां, इतनी धर्म, इतने रिवाज, ये केवल भारत में ही है। और ये भारत में है क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, समाज को जोड़ के रखते हैं, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। ये भारत की संस्कृति आज की संस्कृति नहीं है। ये भारत की संस्कृति हजारों साल से है। हम चंद्रगुप्त समय से लें, अशोका के समय से लें, इसलिए उसका परिणाम है कि आज भारत इस एक झंडे के नीचे खुला है। पूरे विश्व ताज्जुब करता है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, हमने ये कार्यक्रम किया है, पूजन पूजा का कार्यक्रम किया है, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। ये हमारी भावना है। इसकी शुरुआत राजीव गांधी जी ने करी थी 85 में और 89 में उन्होंने कहा था शिलान्यास होना। उन्होंने अपने पहले भाषण में 89 में कहा था कि अपने देश में राम राज्य होना चाहिए। तो आज हम राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं। राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ताले खोले थे। वहीं से शुरू हुई थी ये राम मंदिर की कथा कि ये मंदिर बनेगा। ये राजीव गांधी जी की सोच थी, वो उनकी मन मंशा थी। और अगर आज राजीव जी हमारे बीच में होते, सबसे खुश राजीव गांधी जी होते। आज हम सबको बड़ी खुशी है और मैं मध्य प्रदेश की ओर से ये खुशी व्यक्त करता हूँ, ये प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ।
सर आप भी जाएंगे अयोध्या में? पढ़ने की बात की मैंने यही अंतर है। हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। क्या भारतीय जनता पार्टी का पैटेंट है धर्म पर या किसी भगवान पर? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसी ली है? क्या ठेका लिया है धर्म का? उनके पेट में दर्द होता है, उनके पेट में दर्द होता है जब भी हम कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। यह हमारी धार्मिक सोच होती है। हमारी धार्मिक सोच है हर भारतवासी के दिल और दिमाग में